देखिए 60 कम है। वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड। स्टार्ट कीजिए। Aim of education. We want that education by which character is formed, the strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. What we want are Western science coupled with Vedanta Brahmacharya as the guiding motto, and also Shraddha and faith in one's life. Faith in one's own life. Sit down. यहाँ ध्यान दीजिएगा। एम मीन्स, अब हम लोग इसका हिंदी करने का कोशिश करते हैं आप लोग के सामने। कैसे करना है? आप लोग ट्रांसलेशन तो बनाते हैं डेली, अजीत सर के क्लास में ट्रांसलेशन हो रहा है। अब देखिए मीनिंग याद करते चलना है। डे टू डे अपना एक माइंड को डिक्शनरी की तरह साफ रखना है। कोई भी मीनिंग फट से आंसर हो जाए। एम मीन्स उद्देश्य, एम मीन्स एजुकेशन मीन्स शिक्षा। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आज हम लोग ऐसे भी जो लास्ट डे होता है वीक का ड्यू टू पेरेंट्स डे, कल क्या है? पेरेंट्स डे है, तो कल तो होगी नहीं, तो सैटरडे का काम फ्राइडे को शिफ्ट हो गया है ना। तो कोई भी एक टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करना रहता है वीकेंड में, ठीक है। अब ये देखिए, वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड एंड इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड, एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट। यहाँ सिंपल सा है, विवेकानंद का जो थाउट है वो हम लोग को जो मिला है विरासत के रूप में, वो सिंपल सा है। हम लोग को शिक्षा, वैसी शिक्षा चाहिए जिससे हम अपने कैरेक्टर को, क्या कैरेक्टर डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? बताइए, बोलिए। चरित्र, इसे बोलते हैं चरित्र। एक छोटा सा कहावत है, आप लोग के सामने, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए। हम लोग के जो पूर्वज थे वो हमेशा हम लोग को, या बहुत सारे बुक में भी आपको मिलेंगे, इफ wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but if character is lost, everything lost, everything will be finished. कैरेक्टर वो चीज है जिसे हम लोग बहुत पहले जंगली नेहरू जी की जो एक पत्र थी, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जंगली किसे कहा जाता है, बताया गया था। सेम चीज है, कैरेक्टर वैसा चीज है जिससे आप अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने आप को चरित्रवान। कैरेक्टर जब तक आप में फॉर्म नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इट इज वन ऑफ द इनिशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, दिमागी रूप से हम मजबूत हों, मतलब क्या सर से ईटा फोड़ देना मजबूत यहाँ पे है सेंस नहीं, दीवार तोड़ना सेंस है क्या नंदनी? यहाँ पे स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, मतलब सर से हम किसी चीज को, माइंड से, दिमाग से किसी चीज को फोड़ दे तो स्ट्रेंथ कहलाएगी नहीं। स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पे दिमागी रूप से ताकतवर करने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है।
कैसी भी परिस्थिति आए, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एकाएक कोई सांप आ जाए तो क्या करेंगे? रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, भागने लगेंगे? पहले उस कंडीशन में समझेंगे मुझे क्या करना है, वहां आसपास क्या क्या लोग हैं। जैसे आप लोग, ये एक उदाहरण है, दूसरा एक और समझ लीजिए। पहले अगर भूकंप आ जाए एकाएक तो क्या करेंगे? रोने से भूकंप रुक जाएगी? रोने से सांप आपके तरफ आना रुक जाएगा? रोने से आपके तरफ आती हुई चोर, डकैत या किसी भी प्रकार की जो विपदा है वो रुक जाएगी? नहीं। तो हमें धैर्य पूर्वक उस पर सोचना होगा, समझना होगा, तब जाकर कुछ फैसला लेना है। अकबकाकर फैसला, समझ गए? इस सेंस में स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है, इज इंक्रीज। वो हमें जो ऐसा एजुकेशन, मोरल स्टोरी आप लोग करते हैं, मैम आप लोग को मोरल स्टोरी करवाते थे, हर मंथ चेंज होता है रूटीन, तो मोरल स्टोरी क्यों की जाती थी? वो एक शिक्षा का पाठ है। क्या है? शिक्षा का पाठ है। वो कहानियां सिर्फ नहीं हैं, वो हमारे दिनचर्या के, क्या कर रहे हो बेटा? आपका ध्यान कहाँ है? आयुष्मान तो तुम सुधरेगा नहीं। अब वो बेंच को ऐसे ऐसे कर रहा है उंगली से, क्या कर रहे हो? तुम नहीं सुधरोगे, है ना? कुछ ना कुछ अपना चहलकदमी का, क्या बोले हैं, कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? टीचर की ओर, शिक्षक की ओर, ना कि बेंच को ऐसे ऐसे राउंड राउंड नापना नहीं है। सर्किल में नापने से कुछ मिला? आपका डाइवर्ट होगा कंसंट्रेशन। आप भी बार बार मेरे तरफ देखिए, ये इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। मोरल स्टोरी, ये शिक्षा का बहुत सारा पार्ट है। स्पोर्ट्स वन ऑफ फिजिकली एक तरह से कर सकते हैं हम लोगों को मजबूत करने का। गेम जो है ना, गेम क्या है? एक पार्ट है एजुकेशन का। योगा क्या है? एक पार्ट है एजुकेशन का। ये क्या है? पार्ट है। जिस प्रकार से हम लोग बुक को रीड करते हैं, ये क्या है? पार्ट है। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वादिष्ट। जिस प्रकार से सब्जी खाए हो, अच्छा सब्जी में नमक नहीं डालें, कैसा लगेगा सब्जी? अच्छा लगेगा। मसाला कुछ नहीं दें, नमक दे दें, मसाला सारा गायब कर दें, दिखने में कैसा लगेगा बिना हल्दी का? अच्छा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने का मन करेगा। अब समझ रहे हो बात को? तो ये पार्ट है। एक बार पहले पूरा ये कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट वी वांट आर वेस्टर्न साइंस coupled with Vedanta, Brahmacharya as the guiding motto and also Shraddha and faith in one's own life. अब इसका सिंपल सा, अब देखिए एजुकेशन सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती है। जैसे ये 2-3 बुक है यहाँ पे आप लोग का सिलेबस का, सपोज ये हिंदी बुक है और ये क्या है? SST, सोशल स्टडी, है ना? अब ये 2 बुक आप पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारा चीजें छिपी हुई हैं। अब हिंदी की बुक में व्याकरण है, व्याकरण किसे कहते हैं वो तो आप जानते ही हैं। अब व्याकरण से हम लोग को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब हिंदी का ही पार्ट है, कहानी है,
तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट हैं। अब एसएसटी में सिविक्स भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आती है, तो इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है? पहले हमने क्या गलतियां की, पहले कैसे अच्छे थे या बुरे थे, उससे सीख मिलती है। ज्योग्राफी आगे चलकर साइंस का रूप ले लेता है, तो मैप के बारे में पता होगा, तब तो पृथ्वी के बारे में आपको पता होगा। तो हम लोग को वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी देशों के बारे में कहा गया है यहाँ पे। विवेकानंद, वेस्टर्न मीन्स वेस्ट मीन्स पश्चिम, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी देशों के बारे में बतलाया गया है। इंग्लैंड, अमेरिका और भी कई देश जो विकसित देश, उनके पास साइंस टेक्नोलॉजी की अच्छी ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन लोगों से लेने में बुराई क्या है? हम लोगों को हमेशा, कल आप लोगों में से कोई टॉपिक कोई बोले थे या कोई मैम कुछ लिखवाई थी कल टॉपिक, इंग्लिश का कोई एक था वर्ड, कौन सा वर्ड था? जिसमें बताया गया था एक साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, खाना खाते हैं, बैठकर ज्ञान रूपी चीजों को, ऐसे मोरल स्टोरी क्या है, सब लोग आपस में बैठ जाते हैं, दादी अम्मा है ना, माँ पिताजी 2-3 बच्चों को क्या करती थी, स्टोरी सुनाती थी, कहानी, तो शिक्षाप्रद स्टोरी। तो वो एक पार्ट है एजुकेशन का। क्या है? ये नहीं समझना है कि सर इससे क्या हो रहा है। आप लोग को आने वाले समय में हर एक फील्ड में आगे होना होगा। तो एजुकेशन का पार्ट गेम भी है, योगा भी है, ड्राइंग भी है, प्रेयर भी है ना, गीता भी है, हर एक चीज जिससे हमें आगे चलकर हमें सुदृढ़ बनाने की शक्ति प्रदान करे। अगर आप गेम खेलते हो तो क्या होंगे? फिजिकली फिट होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे। ड्राइंग करने से क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। किसी एक चीज पे खड़े होकर आराम से या बैठकर, जो एक पोस्चर होता है सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर में, आप जब पेंटिंग करते हैं लगातार आधे घंटे, तो आपका दिमाग जो माइंड है वो किसी एक जगह पे फोकस होता है। अगर ये चीज आयुष्मान ड्राइंग नहीं करते हो, बहुत कम करते ना हो, बोलो 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 बोलो, खड़ा हो जाओ। कौन कौन यहाँ करता है? अभिमान कम करते हो ना? प्रोजेक्ट हमेशा अधूरा रहता है। स्टैंड अप। हाँ, आप सर नाम आप ब्यूटी कम करती हो ना? अच्छा, जो बच्चा करता है वो स्टैंड अप। आराध्या, सृष्टि, श्वेता, नंदिनी, सोनी, जानवी, तो आप लोग का याद करने का देखो, ये सबसे ज्यादा करती है। जो ज्यादा करते हैं उनका फोकस एक जगह होता है। देखिए, यहाँ पे आप लोग को डांटने का मकसद एक ही है, बताने का मकसद एक ही है, या समझाने का मकसद एक ही है। किसी को नीचा या किसी को अच्छा दिखाना बिल्कुल नहीं है। समझ गए? तो अगर हम पेंटिंग करते हैं तो क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ गए? तो विवेकानंद का सीधा सा क्या करना था? हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को सुधारना होगा। कैरेक्टर कैसे सुधरेगा? हमेशा बोला जाता है झूठ नहीं बोलना है। गुड हैबिट्स में बताया गया है माता पिता को क्या करना है। अच्छा, सही बताइएगा, आज निकल गया है। कौन कौन सुबह उठकर मम्मी पापा को करते हैं? कल पेरेंट्स मीट है, जो झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे। पेरेंट्स मीट में पकड़े जाएंगे। पक्का करते हैं सारे बच्चे? नहीं करते हैं ना? डेली का आदत डालिए। ये हैबिट होनी चाहिए हमारी। क्या होनी चाहिए? हैबिट होनी चाहिए, ना कि ये बैड मैनर्स। हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोगों को अच्छे आदतों को सीखना चाहिए, जो पहले बताया गया है, पहले के क्लासों में
तो हम लोग क्या करना है, गेम भी करना है, योगा भी करना है, ड्राइंग भी करनी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पार्ट हैं। हम लोग को स्पीच में पार्ट लेना चाहिए। किस में पार्ट लेना चाहिए? हम लोग को कोशिश करना है, आप लोग नेक्स्ट मंथ से आप लोग का भी जिस तरह से हम समझा रहे हैं, टीचर समझाते हैं, आप लोग को सैटरडे या फ्राइडे किसी एक दिन वो रूटीन अजीत सर या दे देंगे, आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस दिन आप लोग को लेक्चर के रूप में बोलना है, एज ए कोई भी टॉपिक लेकर। इस तरह से हम लोग, उससे आप लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्या होगा कि कोई पूछते हैं, आते हुए भी सवाल को कोई आपसे अगर पूछा जाता है तो क्या बता पाते हैं? कुछ बच्चे नहीं बता पाते होंगे। बताती हो अभिमान, बताते हो? नहीं, क्यों? डर जाते हैं। तो इससे आप लोग का सेल्फ, इसीलिए यहां पे कहा गया है वंस ऑन फीट, ये देख रहे हैं, स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट। हम अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब है बिना किसी पे आश्रित हुए। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, जब कैरेक्टर फॉर्म हो जाएगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, अच्छे आदतों का सम्मेलन होता है। सम्मिलित जब होंगे अच्छे आदतें, सुबह अर्ली आप लोग वेकअप कर लें, बेड को छोड़ दें, है ना। रात्रि में ज़्यादा, मतलब रात में ज़्यादा देर जागने का कोशिश नहीं करना है। 6 से 7, 8, हार्डली 9 बजते बजते सारा काम फिनिश करके अपना डिनर करके सो जाना है, और 4 बजे के पहले उठ जाना है ना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, ऑलवेज। और सिर्फ रिमेंबर करने से हो जाएगा? वो कहानी सुने हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा जाल में, और फिर भी क्या होते हैं कबूतर? क्योंकि वो रटे हुए थे, समझे हुए नहीं थे। अगर आप 4 बजे उठेंगे तो योगा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, 2 काम आपका हो गया। एजुकेशन का पार्ट हो गया 2। हेल्दी माइंड कहाँ रहते हैं? योगा करने वाले के माइंड होते क्या हैं? हेल्दी होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। बीमार नहीं पड़िएगा तो स्कूल डेली आइएगा, ठीक है। आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें इससे निकल कर आएंगी, ठीक है। दूसरा, हम लोग को वेस्टर्न फॉरेन कंट्री जो भी हैं, या जो भी अच्छे संस्थान हैं, बुरे संस्थान, अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अच्छे ही सिर्फ हैं, बुरे भी हैं, लेकिन हम लोग को कहीं भी किस चीज़ को लेना है? जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। क्या शुभम? कि बुराइयों को? शुभम बोलेगा नहीं सर, मुझे क्या करना है? अच्छाइयाँ की बुराइयाँ? पक्का? श्योर? हाँ जी, सबको। तो हम लोग को क्या करना है? जो वेस्टर्न साइंस हैं, जैसे हम लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं, एग्जीबिशन का जिनका आधा अधूरा रह गया वो भी कंप्लीट कीजिए, जो नहीं किए हैं वो भी। तो प्रोजेक्ट पे हम लोग पर डे कुछ ना कुछ नया सीखें, काम करें, है ना। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है वो कंप्लीट करें, तब जाकर कहीं हम लोगों को अच्छी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करें, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है, न्यू असाइनमेंट पे काम करें। कपल विथ वेदांता। वेदांता यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ लीजिए, वेदों के बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? देखिए, जितनी बुक पढ़ेंगे उतनी जानकारियाँ बढ़ेंगी, उतनी। पेपर पढ़ते हैं ना, पेपर देखे हैं? तो वो रट जाते हैं? नहीं। तो जितने बुक पढ़ेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आने लगेंगे। इसलिए वेदांता को भी जानना जरूरी है। ब्रह्मचर्य, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर होल लाइफ। ब्रह्मचर्य
इसका हम लोग को हमेशा पालन करना चाहिए। इसका हमें पालन करना चाहिए। अब बोलोगे सर कैसे करें? झूठ बोलना पहले बंद करो, मम्मी से झूठ बोलना बंद करो, पापा से झूठ बोलना बंद करो, है ना। सुबह सुबह सवेरे, ये प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होगा। सुबह उठना स्टार्ट करें, योगा करना स्टार्ट करें, खुद पे खुद ये पालन होने लगेगा। जैसे ही योगा करोगे, गेम खेलोगे, प्रे करोगे, चैंटिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, ये सब चीजें क्या है? एजुकेशन के पार्ट हैं। जैसे ही करोगे ये अपने आप फुलफिल हो जाएगा। बोलने का किसी को जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा ब्रह्मचर्य क्या है, सिंपल सा, पता नहीं, मैं तो सारी चीजें करता हूं, अपने आप वो हो रही हैं। ये ऑटोमेटिक, ये सब एक सामान लेने में दूसरा फ्री आता है तो ज़्यादा खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। एक बिस्कुट अगर आप खरीदने जाएं, बोले ये बिस्कुट अगर 3 रुपए का खरीदते हैं तो 10 रुपए का फ्री, तो नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। अब सुबह उठोगे तो योगा कर लोगे। योगा बताए गए हैं कुछ कुछ, ये वाला सबसे आसान सा है ना। कर लेना है। कि कहीं जाने का जरूरत है? बोलो, कहीं जाने का जरूरत है? तो ये हो गया। ये वेदांता का जितने भी बुक हैं सारे स्कूल के लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। योगा का भी बुक बहुत सारा अवेलेबल है लाइब्रेरी में, आप पढ़ सकते हैं। दीदी को बोलिएगा, दीदी निकाल कर दे देंगी। अजीत सर को बोलिएगा या वसुंधरा मैम, किन्हीं को भी बोलेंगे, वो निकाल कर दे देंगे, ठीक है। और हमें श्रद्धा भी रखनी चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियों में जो लेटर पढ़ाया गया था, उसमें बोला गया है सहानुभूति, श्रद्धा दूसरे के प्रति। अब कोई भिखारी आपके पास आया या कोई दोस्त आया आपसे पेंसिल मांगने, तो नहीं देने का है, ठीक है, तो उनको प्यार से बोलेंगे, दोस्त हम आपको ये पेंसिल नहीं दे पाएंगे, है ना, मुझे माफ करना, है ना, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वो दोस्त भी समझ जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति वही चीज को भागो यहाँ से, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। तो किसी के प्रति भी हम लोग को नर्म दिल से, नम्र होकर, विनम्र होकर बात करनी है। फल, जब आम का सीजन आता है तो डालियां क्या होती हैं? नीचे की ओर झुक जाती हैं कि खड़ा रहती हैं? आंधी जब तेज चलता है तो क्या करते हैं? ऐसे कि थोड़ा झुक जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हमें श्रद्धा भी रखनी होगी, एक दूसरे के प्रति प्यार भी रखना होगा। और सबसे बड़ा चीज, जैसे दिव्या, ये हमेशा डरी हुई रहती है, पता नहीं क्यों डरी रहती है। ब्यूटी डरी हुई रहती है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ आप। आप बोलिए। नहीं, आप नहीं। हाँ सर, आप क्यों डरे रहते हैं? क्योंकि आप अपने पे विश्वास नहीं करते हैं। फेथ, ये जो फेथ लाइन है, फेथ कहने में सिर्फ छोटा सा वर्ड है। आप अपने में विश्वास रखें कि मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं, तब जाकर आप कोई भी काम कर लेंगे। सृष्टि जैसे आइए, श्वेता आ जाओ, आ जाओ। आप लोग को कोई भी चीज दिया जाता था पहले करते थे, अब लेकिन करने लगे हो। जैसे सिंपल सा, आप अपने बारे में 2 लाइन बोलिए। I'm Srishti. My name is Srishti. कंफ्यूजन देखो कि क्यों हो रहा है, नर्वस क्यों हो रही है? क्योंकि इसको डर लग रहा है। आराम से बोलिए। अब देखिए हिंदी में, आराम से हिंदी में बोलिए अपने बारे में। मेरा नाम सृष्टि राज है। मैं शेखपुरा खुर्द में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम दिलीप कुमार भारती है। मैं सर्वोदय स्कॉलर में पढ़ती हूँ। अब देखिए, अब समझ गए हैं ये क्यों जरूरी है फेथ। अब हिंदी में क्यों नहीं गड़बड़ हुई?
इंग्लिश में क्यों गड़बड़ाने लगी? क्योंकि इनको डर था कि गलत ना हो जाए। क्यों? अब ये इंग्लिश में कुछ देर के बाद आराम से बोलेंगे। अब बोलिए इंग्लिश में। My name is Sristiraj. हम्म I am 9 years old. अब देखिए अब कैसे सही बोलने लगी। अब बताओ, कोई कुछ बोले अगर तो डरना क्या, पहला पाठ क्या पढ़ाया गया आपको? डरना नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एजुकेशन का दूसरा, पहला कैरेक्टर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हम लोग को कहीं अच्छे चीजों को लेना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। हम लोग को जितने ज्यादा से ज्यादा बुक को, अच्छे अच्छे बुकों को रीड करना है, उससे अनुसरण करना है। अब समझ रहे हैं? अब इंग्लिश में भी बोलने लगे। माय नेम इज ये, आई एम 9 years old, माय फादर्स नेम इज ये, माय। अब आप डर नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्या बोले थे, सांप आ जाए तो डरना नहीं है, पहले शांति से थोड़ा सा रुकना है। अब बुलाया गया आपको तो डर के चुप नहीं होना है, शांति से सोचना है। पहले 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे, आपको क्या करना है? शांत मन से सोचना है। अब इंग्लिश में बोलने लगी हैं? अब पूरे अच्छे से बोलो, आराम से पूरा बोलो। My name is Sristiraj. My father's name is Dilkumar Bharti. My mother's name is Usha Devi. I am